हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपके लिए लाए हैं चौथे सेम के लिए बीएससी बीकॉम बीए वालों के लिए जो एनईपी के 2020 के लिए पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये आपका एक पेपर है जिसमें 1-1.5 घंटे का समय मिलता है। 75 मार्क्स आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो की ओर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होता। समुद्र तल का घट जाना। ठीक है दोस्तों, शांत घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्र ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पर्यावरण जागरूकता के श्रव्य सामग्री है, यह है रेडियो। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता के लिए यह है वन संरक्षण की आवश्यकता है। उपरोक्त सभी है। यहाँ से देखो, सामाजिक वानिकी के सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है। ये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की जाती है। एपिको आंदोलन का संबंध वन रक्षक से वन की संरक्षण, वन को बचाने से होता है। जीव विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बच्चे को पता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 48A के संबंध में पर्यावरण संरक्षण से है, क्योंकि ये पेपर का टाइटल भी पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन से संबंधित रखता है। और ये पेपर MSU यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उठाया गया है। जिस भाई को प्रिपरेशन करनी हो, इस मॉडल पेपर को जरूर से देख करके पूरा जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। उसे वायुमंडल कहते हैं। और ये देखिए, शुष्क हवा में वायुमंडल उपस्थित होती है। ये 21% नहीं होती, 78% होती है। 78%। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाती है, किस गैस की कमी होती है। उसे गैस की वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की ही तो कमी होगी मेरे दोस्त। तो ये उत्तर आपका ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं होता। सौर का अवशोषण, ये बिल्कुल। वायु का प्रदूषण, वायु थोड़ा है ना प्रदूषण करते हैं। इको मार्क का संबंध भारतीय उत्पादन में किया जाता है। यह उत्तर नंबर आपका पर्यावरण के प्रतिरूप मैत्री से। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के औसत पोषण का स्तर है सर्वाधारी। आगे चलते हैं, पर्यावरण के संबंध में भारत में पाए जाने वाले हेपेटोस्टॉक क्या है, कहाँ कहाँ स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट में स्थित होता है। पर्यावरण और पादपों में जाति और अधिक विविधता मिलती है। कैसी विविधता मिलती है। मरुस्थलीय वन आर्द्रता वनों से, उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता वनों से। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, कौन सी है। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है। इसमें आपका उत्तर नंबर ए सही है, कार्बन डाई तथा मीथेन गैस। हरित ग्रह प्रभाव मतलब कि हरित ग्रह प्रभाव बढ़ते हुए तापमान में सब्जियों के फलों का उत्पादन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का अवशोषण कौन करती है। पृथ्वी पर पराबैंगनी और सुरक्षा। 21वां क्वेश्चन, कौन सी गैस ओजोन परत के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 22वां, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनस्पति का क्षेत्रफल होता है 21%। भारत में
अति संघनन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उसे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत में निम्न में से स्थानों में से कौन सा स्थान सर्वाहारी राज्य वनस्पति के लिए प्रदर्शित होता है? यह सुंदर वन। WWF के प्रतीक जानवर है, इसे क्या पोंडा। आगे चलो। भारत में टाइगर प्रारंभ किए गए 1973 में, 24 अप्रैल 1973 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभ्यारण्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है घना शेर। घना से शेर से संबंधित नहीं है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिससे कौन निम्न में से राज्य की सूची सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभ्यारण्य पार्क स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, पर ये इन्होंने इसमें दे रखा है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। यह ऊर्जा में से कौन सा जैव मंडल में सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी सौर ऊर्जा। किस ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? प्रदूषण की समस्या हो ही नहीं सकती। सौर ऊर्जा बना, सोलर सेल से वो बना, हो ही नहीं सकती, कभी जिंदगी में भी नहीं होने की। भारत में सतत विकास के लिए दृष्टिकोण विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अच्छा होता है जल का विद्युत। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा 1 सेकंड बनेगा। यहाँ से 34 पे कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? ये सौर शक्ति है, नवीनतम ऊर्जा। भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षण गिरे हुए हैं। कैसे गिरे हुए हैं? नदी और झीलों से, नदी और घने जंगलों से। पहला उत्तर नंबर सही है। आगे चलते हैं। यहाँ मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है प्रतिजीवी। आगे चलते हैं। कौन अधिकतम ये क्या था, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है? उसे क्या है? पॉप साउंड। मतलब कि ये बहुत बड़ी आवाज़ होती है, जो बड़े बड़े वे होते हैं स्पीकर, उनकी आवाज़ है। इसमें लिख रहा है सुमेलित कीजिए। उत्तर नंबर इसका हृदय की क्षति, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सही है, सी सही है। आगे चलते हैं 39वें क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन हमने आज 7 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट है। कौन सी वस्तु जीवाणु में नहीं होनी चाहिए? जीवाणु को नष्ट नहीं करती। इसका कहने का मतलब ये देखो, गोबर को जीवाणु नष्ट नहीं कर सकते। यहाँ अम्लीय वर्षा होती है पेट्रोल से। यहाँ संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक के द्वारा संकलित होते हैं सभी पौधों का। पहला उत्तर नंबर सही है। पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जाती है सभी स्तरों पर, प्राथमिक, मध्यम और उच्च स्तर पर। क्योंकि BABSC आप उच्च स्तर में हो जब भी आपको प्रदान की जा रही है। योगा भूकंप मापी पैमाना है, रिएक्टर स्केल से भूकंप नापते हैं। ओजोन परत में मोटाई मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ये क्या लिख रहा है? NDRF का पूरा नाम इनमें से है ही नहीं। इनमें से NDRF होता है नेशनल डिजास्टर फोर्स। प्राकृतिक आपदा है उपरोक्त सभी, सूखा, बाढ़, भूकंप, आग। यहाँ पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य सभी के लिए है। ये तीनों है। पर्यावरण के तत्व है जीव और निर्जीव। ये सभी नहीं है इसका उत्तर, जीव और सजीव और निर्जीव। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे खास ज़रूरत है। जैसा भी हो अगली वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। और सिलेबस की वीडियो, कुछ बंदों के कमेंट आ रहे हैं कि आप सिलेबस की वीडियो नहीं ला रहे। भैया आपको पढ़ाना क्या क्या है,
अभी मैंने ये मॉडल पेपर है ये स्टार्ट किए हुए हैं। अब इन मॉडल पेपर को 2 मॉडल पेपर और करवाने हैं, फिर मैं टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा। आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। बीएससी, बीए, बीकॉम, उसमें चाहे सेकंड सेम के हो, फोर्थ सेम के हो, सिक्स सेम के हो, अभी जो ये चल रहा है इवन सेमेस्टर, इन्हीं के लिए हम कार्य कर रहे हैं। दोस्त, वीडियो कैसी लगी, क्या हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।